ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 18 अगस्त 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है। आज की मुरली रिवाइज्ड कोर्स है 20 फरवरी 2001 का, और मुरली जो है आज वो शिव जयंती के उपलक्ष्य पर बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य हैं। मुरली का सार है शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। कब लेते हैं हम व्रत और कब होते हैं सर्व समर्पण? संगम युग में डायरेक्ट शिव बाबा के सम्मुख, और उसका यादगार पर्व है शिव जयंती। तो बाबा कहते हैं आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य सालिग्रामों से मिलने आए हैं। बाबा सदा कहते हैं मेरा परिचय देते वक्त त्रिमूर्ति शिव बाप कहना है, क्योंकि बाबा अपना कर्तव्य ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा करते। तो बाबा कहते कि त्रिमूर्ति शिव बाप आज किससे मिलने आए हैं? सालिग्रामों से। हम आत्माएं जब शिव बाबा का पूजन होता है तो हम बच्चों का भी साथ में पूजन होता है। तो हम बच्चे सालिग्राम। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुँचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं, है ना। बाबा ने हमें बताया है कि ये बड़ा अलौकिक जन्मदिन है, विचित्र, जहाँ बाप का जन्म बच्चे का जन्म एक ही दिन, क्योंकि बाबा का आना माना हमारा बच्चा बनना। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। बाप की जयंती तो मनाने आए ही हैं, पर साथ में अपनी अलौकिक जयंती भी मनाने आए हैं। बर्थडे है ना, अलौकिक बर्थडे। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो। ऐसा लौकिक में तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ रूहानी बाप और रूहानी बच्चों के साथ संगम युग में हो सकता कि बाप का बर्थडे सो बच्चे का बर्थडे। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। तो बाबा आते किस लक्ष्य से हैं? विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। और विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा अकेले नहीं करते। बाबा जैसे ही आते तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों का साथ लेते। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता, और बाबा ने यज्ञ रचा है ना, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ये यज्ञ सफल कैसे होता है? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों के साथ शिव बाबा ये यज्ञ सफल कर रहे हैं। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की, है ना, शिव जयंती हम सबका अलौकिक जन्मदिन है। तो अलौकिक जन्म की बाबा हमें अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं।
बच्चे क्या मुबारक दे रहे हैं, और सोचो बाबा कितनी, क्योंकि बाबा हर चीज़ का एक का पदम गुणा देते। तो बाबा तो अरब खरब मुबारक दे रहे, वो भी दिल की दुआओं के साथ। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया। बाबा कहते हैं हमेशा एक हाथ की ताली से बाबा को, है ना, जैसे मुबारक देनी है। बहुत अच्छा, एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं, क्योंकि बाबा तो, है ना, साइलेंस देश से आते, तो बाबा को एक हाथ की ताली अच्छी लगती। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं। तो हाथ तो हिलाते हैं, लेकिन बाबा कहते अब बच्चे एक हाथ की ताली बजाना सीख गए हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत, है ना। शिव जयंती की धूमधाम तो दुनिया में भी होती, लेकिन कितने समय, एक दिन का जागरण, एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वो भी करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। तो हमारा जागरण कौन सा है? अज्ञान नींद से जागरण। तीसरा नेत्र खुल गया है और तीसरा नेत्र बंद ना होने पाए। पूरे संगम युग हमें अज्ञान नींद से जागकर ज्ञान स्वरूप होकर हर कर्म करना है। बाबा कहते स्वप्न में भी माया वार ना करे, ऐसा जागरण हमें करना है। और बाबा कहते तुम बच्चों ने किया है और कर रहे हैं, उसका यादगार भक्ति मार्ग में वो एक रात का जागरण करते हैं। जाग गए हैं ना, फिर सोएंगे तो नहीं ना। बाबा कहते जाग तो गए बच्चे, लेकिन फिर सोना नहीं, ये अटेंशन देना है। अज्ञान नींद में दोबारा नहीं सोना, या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे। हाँ, क्या कहते हैं? अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे, झुटका ठीक है। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। बाबा कहते ये जागरण संगम युग का, हम बच्चों का ये जागरण ऐसा है कि जागते रहना और जगाते रहना। ये पूरा संगम युग ऐसे बीताना है। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। कौन सा अंधकार? अज्ञान का अंधकार और ज्ञान की रोशनी। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। दुनिया में तो उस जागरण में नींद भी आती है, थकते भी हैं। ये अलौकिक जागरण तो थकाने वाला नहीं है, ये तो और ही रिचार्ज करने वाला है। जब से जन्म लिया, जब से बाबा के बच्चे बने, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया। अब दुनिया वाले तो एक दिन का व्रत ले रहे हैं, वो भी भोजन का व्रत। अब हमने क्या क्या व्रत लिया, याद है ना? लिए हैं कोई व्रत या नहीं लिए? कि इस जन्म में ये धारणा तो खंडित नहीं हो सकती, ऐसा व्रत लिया है? क्या क्या व्रत लिए? बच्चे कहते याद तो क्या, तो हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है ना। दुनिया में तो एक दिन दो दिन व्रत रखते, हमारी तो जीवन ही व्रत की हो गई है। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई है। तो हमारा व्रत क्या है कि हमारी जीवन ही पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार की बन गई है। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया में
1 मास 2 मास का भी व्रत रखते हैं कलयुगी दुनिया में भी, है ना, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं तो। लेकिन हमारी तो जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, आजीवन, है ना। इस पूरे जन्म में पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, और दुनिया में तो किसी को पवित्रता की समझ भी नहीं है, वो पवित्रता क्या है भी नहीं जानते, पवित्र विचार क्या होते भी नहीं जानते। लेकिन हमें तो पवित्र आहार, व्यवहार और विचार का बाबा ने हमें अच्छी खासी समझ दी है। धारणा करने के लिए पहले तो समझ चाहिए, तो समझ और शक्ति दोनों बाबा ने दी है, तभी हम ये व्रत धारण करते। दुनिया में भी कहते हैं ना, व्रत करने की शक्ति भगवान देते हैं, तो ये व्रत करने की समझ और शक्ति दोनों बाबा हमें आकर देते हैं। नेचुरल बन गई है और नेचर बन गई है। अब ऐसा भी नहीं व्रत कर रहे हैं, अब तो ये हमारी नेचुरल जीवन बन गई है, और जैसे प्योरिटी हमारी नेचर बन गई है, पवित्रता की नेचर बन गई है ना, क्योंकि जो नेचर में होता वो सहज होता। तो अभी चेक करना है कि मेहनत लगती है पवित्रता की धारणा में, या नेचुरल रूप से सहज पवित्र रहते। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना, सिर्फ कांध हिलाओ बस बाबा कहते बस कांध हिलाकर उत्तर दो, बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व सालिग्राम जयंती मना ली, है ना। ये हीरे तुल्य शिव जयंती 100 सालिग्राम जयंती कब मनाते? संगम युग पर। हीरे तुल्य क्यों? क्योंकि इस व्रत को धारण करने से, इस जागरण को करने से हम खुद हीरे तुल्य बन गए हैं। हमारी संगम युगी जीवन ही हीरे तुल्य बन गई है, हमारे युग डायमंड एज बन गया है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वो भी कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि बाबा सिर्फ उनको नहीं देखते जो हॉल में सामने हैं, पर हर बच्चा जो बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं, बाबा उनको इमर्ज करते और कहते कितने खुश हो रहे मेरे बच्चे। बाप आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जागरण तो समझ आया, व्रत भी, अब भक्त लोग बलि भी चढ़ाते हैं। तो वो बलि चढ़ाना किसका यादगार है? तो आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। हम कैसे बलि चढ़े? मन वचन कर्म से संपूर्ण रूपेण बाबा के आगे समर्पण हो गए। मेरा मन, मेरा वचन, मेरा कर्म नहीं रहा, सब कुछ बाबा का। जो बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प, जो बाप के बोल सो मेरे बोल, जो बाप का कर्म सो मेरा कर्म, ऐसा समर्पण गए हैं। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि तो नहीं चढ़ाते। देखो, अपने मन वचन कर्म को तो छोड़ो, अपने शरीर को भी बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला, अब बकरे की बलि क्यों चढ़ाते? इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। तो किसको बलि चढ़ाते हैं? मैंपन को। तो भक्ति मार्ग में मैं करने वाले बकरे को चढ़ा देते हैं। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तभी ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं। तो ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी है।
तो मैं को हमें अभी प्रैक्टिकल हम बलि चढ़ाते हैं, तो वो देह अभिमान की निशानी मैं करने वाले बकरे को यादगार रूप में बलि चढ़ाते हैं। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। मैंपन संपूर्ण बलि चढ़ाना, उसके लिए तो बहुत परख शक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म भी मैंपन है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूँ, फला हूँ, है ना। तो पहले तो शरीर का मैंपन, या शरीर के आधार से जो लेबल्स अपने पे रखते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं माँ हूँ, पिता हूँ, ये सारे लेबल्स जो हैं इनको बलि चढ़ाना है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है ना। मैं भाई, मैं बहन, है ना, मैं मित्र, मैं युगल। तो बाबा कहते वो सारे मैंपन को भी चढ़ाना है बलि। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है, उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है ना। मैं तो राइट हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो हमेशा, है ना, मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूँ, डांसर हूँ, मैं बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हूँ, मेरी ये विशेषता। तो बाबा कहते वो भी नीचे ले आता है। विशेषता हर एक में है, ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, ये है ही नहीं। बाबा कहते हैं जो विशेषता, देखो विशेषता में जब मैंपन आता है तो क्या होता है, वो विशेषता स्वार्थ के वश यूज़ होती है, और जब स्वार्थ के वश यूज़ होती है तो वो विशेषता भी देह अभिमान का एक यंत्र बन जाती है। लेकिन बाबा कहते कि विशेषता तो हर एक को किसने दी है ना, बाबा ने दी है। तो विशेषता कहाँ यूज़ होनी चाहिए? विश्व कल्याण में यूज़ होनी चाहिए, ईश्वरीय कार्य में। लेकिन जब मैंपन ले आते विशेषता में, तो फिर स्वार्थ के वश उस विशेषता के आधार से सिर्फ देह अभिमान को ऊंचा करते, बाकी वो विशेषता कोई काम की नहीं रहती। तो बाबा कहते ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता तो अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है। और स्थूल जीवन में भी जो विशेषता है, ज्ञान से पहले भी जिनको हम कहते थे मेरी विशेषता, वो भी तो परमात्म देन ही है, लेकिन वो पिछले कल्प की देन है बाबा की, जो अभी तक चल रही थी। और अभी जो विशेषताएं ज्ञान में आने के बाद आई, वो तो डायरेक्ट परमात्म देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। क्योंकि जब देने वाले को याद नहीं रखते, तो फिर उस मैंपन के वश क्या करते, सिर्फ स्वार्थवश उस विशेषता को लगाते। और कई बार तो ऐसा होता कि देह अभिमान ऐसा है कि विशेषता कोई कार्य में ही नहीं लग रही। मैं बहुत, है ना, कहते हैं ना, बहुत टैलेंटेड है, पर वो टैलेंट यूज़ ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैंपन इतना है कि लगता है कि विशेषता है ही है, तो फिर सफल करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो समर्पण तो हुए हैं, लेकिन आगे क्या देखना है? तो बाबा कहते देखना है कि सर्व समर्पण हुए हैं। टीचर्स सभी अपने को क्या कहते हैं? समर्पण कहते हैं। समर्पण है ना, टीचर्स सभी समर्पण हैं। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं, या समर्पण सिर्फ टीचर्स का होता है? क्या कहेंगे, है ना? समर्पण क्या, समर्पण कैसे होता है? समर्पण तब होता है जब हम मन, वचन, कर्म और संपूर्ण मैंपन को समर्पित कर बाबा के बन जाए। बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, बाबा का संकल्प सो मेरा संकल्प,
बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार। तो बाबा कहते हाँ या ना, हाँ सभी प्रवृत्ति वाले समर्पण है ना, हाथ उठाओ भाई, सभी सभी समर्पण है। पांडव समर्पण है, समर्पण है, हाँ बहुत अच्छा, मुबारक हो। अब आगे क्या करना है, समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा, अभी आगे ये चेक करना है, बताएं क्या आप कहेंगे समर्पण तो है ही ना, फिर क्या करना है क्योंकि समझते समर्पण हो जाना तो सबसे ऊंची मंजिल है। तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। देखो एक है कि हम समर्पण हो गए, दूसरा है कि समर्पण तो हो गए लेकिन बार बार सेकंड बाय सेकंड चेक करना पड़े कि मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर सेकंड, हर श्वास क्या समर्पित है, क्या वो ईश्वरीय कार्य में लग रहा है, क्या मेरा सब कुछ जो है वो श्रीमत प्रमाण चल रहा है या कहीं ना कहीं मनमत चल रही है। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो मन में श्रीमत के विरुद्ध कोई संकल्प तो नहीं आता, मन मनमत पर तो नहीं चलता, बुद्धि एक बाबा की याद में रहती है, देहधारियों में भटकती है और कहीं पुराने संस्कारों को अपना संस्कार तो नहीं कह रहे। तो मन बुद्धि संस्कार के सहित समर्पण, तो अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा तो खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन जिसका मन बुद्धि समर्पण है, क्या वो व्यर्थ संकल्प में या व्यर्थ योग में जा सकता है ना। क्या उसकी बुद्धि भटकना अलाउड है, क्या व्यर्थ संकल्प उसके मन में चल सकते हैं। तो बाबा कहते व्यर्थ का प्रभाव है तो फिर ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सर्व समर्पण है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। और देखो कितना बड़ा नुकसान होता कि सिर्फ एक व्यर्थ को, व्यर्थ मुक्त ना होने के कारण आत्मा की निर्णय शक्ति खत्म हो जाती, क्योंकि जो महसूसता शक्ति है, आत्मा जो वायुमंडल को, भावनाओं को, समय को महसूस कर यथार्थ निर्णय कर सकती, वो निर्णय नहीं ले पाती। समझ से महसूसता होती है कि हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन बाबा ने उस दिन क्या कहा कि ज्ञान स्वरूप माना लाइट और माइट दोनों। ऐसा नहीं समझ है शक्ति है तो कहेंगे ज्ञान, समझ है शक्ति नहीं है तो कहें ज्ञान स्वरूप है, नहीं। तो बाबा कहते समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। और परिवर्तन किससे होता, दिल की महसूसता से। और जब दिल समर्पण नहीं है तो दिल की महसूसता कैसे होगी। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। दिल से कोई बात महसूस हो गई है, ये संकल्प, ये बोल, ये कर्म यथार्थ है, तो फिर कुछ भी हो जाए उसी संकल्प बोल कर्म में रहेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन नहीं बदलेंगे। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण तो नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है ये, लेकिन मेरी नेचर है ना। किसी को कहें, बाबा ने कहा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,
तो कहेंगे नहीं, मेरे तो नेचर ही है ना ऊंचा बोलने की। तो क्या है कि संस्कार ऐसे पक्के हो गए हैं कि बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार ये आता ही नहीं। जो पुराना संस्कार है उसी को मेरी नेचर कहते। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं, क्योंकि उसमें से मेरापन नहीं हटा है। अभी मन बुद्धि संस्कार को समर्पण नहीं किया है। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन हो के क्या बन जाए? आत्मिक भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही ना। कल वृक्ष है, वैरायटी नहीं है तो शोभा नहीं है। अब बाबा कहते हैं हम अलग अलग तो होंगे ही, क्योंकि दो आत्मा का संस्कार एक जैसा नहीं हो सकता। वृक्ष की शोभा ही वैरायटी में है, इस कल्प वृक्ष में भी वैरायटी ही शोभा है। लेकिन बाबा कहते हैं जब वैरायटी में ये आ जाता कि ये रॉन्ग है, मैं राइट हूँ, तब प्रॉब्लम होती। अलग अलग है, गलत नहीं है। तो अलग अलग होते हुए भी हर एक के लिए भाव और भावना तो एक रस रहे ना। तो बाबा कहते वैरायटी नहीं है तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति, चाहे उसका संस्कार स्वभाव मेरे से अलग हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना। मानो कोई अशुभ भावना इमर्ज भी होती तो परिवर्तन करना है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना ये अवश्य बदलेंगे, है ना। वो कब बदलेंगे नहीं, अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं है, उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, उसके भाग्य की स्क्रिप्ट आप नहीं लिखो, ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना ही है, बनाना ही है ना। बनेगी? हाँ, नहीं बनेगी, क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है। हम प्रकृति को परिवर्तन कर सतो प्रधान बनाने वाले हैं। तो प्रकृति से तो आत्मा में बुद्धि है ना, तो आत्मा क्यों नहीं परिवर्तन होगी? हमारे प्रभाव से, हमारे संग से अगर प्रकृति परिवर्तन हो सकते तो आत्मा क्यों नहीं? तो बाबा कहते ही शब्द को अंडरलाइन करना है। तो क्या प्रकृति बदल सकती और आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो चैतन्य है आत्मा का तो विवेक है, वो क्यों नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है ना, तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले, क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है ना। सर्व समर्पण का अर्थ यही है, संपूर्ण बलि चढ़ना यही है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। इतना स्व समर्पण करो पहले कि हमारी वाइब्रेशन, हमारा वायुमंडल, हमारा सहयोग, दुआएं, शुभ भावनाएं अन्यों को भी परिवर्तन करने जितनी शक्ति रखें। क्योंकि जब स्व समर्पण होंगे तो बाप का खजाना मेरा खजाना बनेगा, और बाप तो सर्वशक्तिवान है, तो हम भी कैसे बन जाएंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। और उस शक्तिशाली वायुमंडल, वाइब्रेशन, सहयोग, स्नेह या शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति से हर एक आत्मा को परिवर्तन होने में मदद मिलती।
इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है ना। इतना नहीं कि बस हम परिवर्तन हो जाए, पर इतना सर्व समर्पण कि हम बाप समान बन जाए, अपना मेरा कुछ भी ना रहे, बाप जितनी शक्ति, बाप जैसा स्वरूप बन जाए। और बाप के संग का रंग कितना एकदम से लगता, तो ऐसे संग का रंग हमारा भी लगे। एक ये सेवा, और दूसरी फिर है लोक सेवा, है ना, वाचा सेवा, प्रोग्राम बनाना आदि। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है बाप के मोहब्बत से की है। और कैसे पता चलता बाप के मोहब्बत से की है? मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, तो बिल्कुल सहज सेवा की है। उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। अब आगे क्या करना है? तो बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है ना, ब्राह्मण बच्चे भी अपने आप को पहचान कर ब्राह्मण बन रहे हैं, और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है ना। ब्राह्मण जो अभी भी छुपे हुए हैं वो अभी आने हैं सामने। लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है ना, जिससे ना सारी दुनिया में डंका बजता है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा जो सेवा हो रही है वो बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी हैं। सहयोगी आत्माएं भी निमित्त बनते हैं, माइक बन जाते हैं। भले योगी नहीं बनते, धारणा नहीं करते, लेकिन माइक बनकर अन्यों को ना ये लोकप्रिय सेवा करा देते हैं अन्यों के लिए। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का है, एक पाँव तो बढ़ाया, लेकिन दूसरा पाँव है सहज योगी, कर्मयोगी। अब सहयोगी से सहज योगी बने, कर्मयोगी बने, वो मंजिल तो बाकी है। कर्मयोगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं, ये भी स्टेज दूसरी है। तो चलो पहली स्टेज की तो मुबारक है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पाठ बजाएं, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे प्रैक्टिकल इमर्ज हो जाए स्टेज पर अपने ब्राह्मण स्वरूप में। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे ज़रूर। बाबा कहते चलो सहयोगी की स्टेज में भी माइक तो बने। आप माइट हो, वो माइक है। आप शक्ति भरना, वो संदेश देंगे। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है, आज भी हर ब्राह्मण बच्चे के साथ माइट कौन है? अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा साथ खड़े हैं। और आप बच्चों को माइक बनाए ना, ऐसे अब आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। लेकिन उसके लिए तो हमें भी बाप समान स्थिति में जाना होगा। तो इसलिए पहले किसको अंडरलाइन कराया? सर्व समर्पण अवस्था को। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है ना। जो ऐसे सहयोगी माइक क्वालिटी के आत्माएं हैं, उनको कनेक्शन में लाकर स्टेज पर लाने की आवश्यकता है। वो चाहते क्या करें, कैसे करें, उनको माइट बन विधि ऐसे सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए, है ना। विधि ऐसी बताओ कि लौकिक ऑक्यूपेशन भी चले, अलौकिक सेवा भी करते हुए, सेवा की दुआएं कमाते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की लाइन में आ जाए। ऐसे हैं, प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट तो रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने
कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है ना। बैलेंस रखेंगे तो जीवन सहज भी है, अच्छी भी है, ठीक है ना। क्या करना है वो सुन लिया ना। तो ऐसी आत्माओं को तैयार करना है। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। बाबा कहते चलो अभी पूरा बगीचा भी नहीं तो छोटे छोटे गुलदस्ते माना थोड़ी थोड़ी ऐसी आत्माओं को तो तैयार करो। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 ही फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ। और हर एक तरफ बाप दादा की नज़रों में है। सुना पांडव सुना। बाबा कहते बाबा की नज़र में तो है, अब आप अपनी नज़र में लाकर तैयार करो। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। बाबा कहते जंप भी नहीं, अभी उड़ती कला में है। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा। देखो बाबा कितनी अच्छी रेस कराते हैं, है ना। ये रेस तो दोनों को आगे बढ़ाने वाली है। तो बाबा कहते पहला गुलदस्ता ऐसी आत्माओं का कौन तैयार करके लाएगा, विदेश या भारत। कौन लाएगा कि दोनों साथ में लाएंगे। एक तरफ से फॉरेन का और एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। कितनी सुंदर सीन होगी। जैसे ये सेरेमनी मनाते हैं तो वो भी सेरेमनी मनाएंगे दोनों गुलदस्तों की, है ना। ऐसे गुलदस्ते तैयार करना, भारत के भी और विदेश के भी, ठीक है। विदेश वाले क्या समझते हैं, ठीक है। हाँ बाबा देखो हर एक बच्चे को राज़ी करते हैं। तो दूसरी सीज़न में लाएंगे, अगली सीज़न में लाएंगे, लाना है। भारत वाले लाएंगे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। ऐसे बैलेंस के जीवन का सिंबल बनने वाले। क्योंकि दुनिया में आज सबको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। सब बैलेंस के जीवन देखना चाहते हैं। तो ऐसे वालों को तैयार करके लाना है। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उनों का प्रभाव ज़्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा क्या सोच रही है जयंती। जयंती दीदी को बाबा पूछ रहे नाम सोच रही है क्या। ये निर्मला मोहिनी नाम सोच रहे हैं ना। नाम सोच रहे हैं, ऐसे गुलदस्तों का नाम। यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है, सुभान अल्लाह है। ये देखो कुछ कुछ तो बैठे भी हैं। ये ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से बाबा बोल रहे हैं। गुलदस्ता तैयार करना है ना, बहुत अच्छे अच्छे। क्या नाम देते हो, NCO। अच्छा नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का जो ग्रुप होता है, तो बाबा कहते वो है ना। फॉरेन के NCO वाले हाथ उठाओ। NCO बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। बाबा कहते अब निमित्त बन, वो कार्य भी करके दिखाओ। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है ना। धरनी तैयार है। बाबा कहते अभी तो समय भी और अवस्था भी, दोनों से धरनी तैयार है सेवा की। बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा टीचर्स भी बहुत आई हैं। टीचर्स को भी मुबारक है, आपने ही तो सेवा की है ना। तो सेवा की मुबारक, क्योंकि इतने बच्चे मधुबन पहुँचे तो बाबा उसकी मुबारक दे रहे। अच्छा गुजरात का क्या हाल है। तो बाबा को समाचार दिया कि गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया है। भुज में उस समय भूकंप आया। हलचल गुजरात से शुरू हुई है। ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है ना। ये प्रकृति की हलचल। अभी तो देखो कितनी हलचल, तब शुरू की बात है कि ऐसे भूकंप और प्रकृति के तत्वों की हलचल प्रारंभ हुई। डरते तो नहीं हो ना, बाबा पूछते हैं। धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलती है ना।
जहाँ धरनी हिली है, नुकसान हुआ है, वहाँ से जो आए हैं वो उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो, बाबा कहते। अच्छा, दिल हिली कि सिर्फ धरनी हिली? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ? नहीं हुआ? बहादुर है, बाबा कहते। बाबा तो हमें तैयार करते रहते हैं कि हम तो मरजीवा हैं, मरे ही पड़े हैं। हम तो जीते जी मर कर बाबा के बने। तो इस शरीर छूटने का भय तो छूट गया है ना। तो ऐसे संकल्प तो नहीं आ जाते क्या होगा, कैसे होगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। बाबा रिजल्ट भी दे रहे हैं। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, लेकिन बाबा कहते पास। नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं, जहाँ ज़्यादा असर हुआ भूकंप का? एक भुज की और एक भचाऊ की बहन आई है ना। तो भुज से भी और भचाऊ से भी माताएं आई। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वाला के साथ थे, बहन आई है ना। तो बाबा कहते भुज में थे तो 1000 भुजाओं के साथ थे ना। अच्छा, पेपर में पास, क्योंकि पेपर में पास क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि भूकंप आया भले, लेकिन मधुबन पहुंच गए उसके बाद। अगर पहुंच नहीं पाते, प्लान कैंसिल कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, तो वो भी फेल हो गया ना। क्योंकि जो हमारी जीवन है पुरुषार्थ की, सेवा की, वो ना रुके, कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छा किया, आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा। बाबा ने देखो तभी कह दिया था, घबराना नहीं, रोज़ होता है तो होने दो। देखो परिवर्तन तो होना ही है ना। तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। प्रकृति भी परिवर्तन का इंस्ट्रूमेंट है। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया, तो वो अपना काम तो करेगी ना। अब इसमें भी बाबा कहते हैं आत्माएं तमोगुणी बन प्रकृति को तमोगुणी बनाती हैं, तो फिर तमोगुणी प्रकृति अपना काम तो करेगी। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में ये भी खेल है ना। बाबा कहते हैं ये खेल में खेल है। वैसे तो ये बड़ा खेल है, ये खेल में खेल हो रहा है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो। ये भी एक सेवा का अवसर है, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। तो हर एक को अपने योग बल से सहयोग दो। डॉक्टर्स आप अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट भी अपना काम करेंगे। आपका काम है मन से परेशानी और टेंशन को मिटाना। लेकिन वो कब होगा? जब हम खुद अटेंशन में योग युक्त रहें। टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब भी आत्माएं परेशान होती हैं, तो हमें टेंशन फ्री रहे, अटेंशन में रहे, उनको टेंशन फ्री करने का सहयोग देना है। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है, क्योंकि सभी ये योग का सहयोग दे रहे हैं। हर एक अपना अपना कार्य तो कर ही रहे हैं। सरकार भी कर रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, साइंस वाले भी कर रहे हैं, और आप अपना कर रहे हो। आप अपना कार्य करो। हर एक को अपना कार्य करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अक्ल की बात है। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है ना, बुझाते हैं।
तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। कहाँ भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना। बाबा कहते हैं अब अनुभवी हो जाओ। अब कहाँ भी कोई हलचल हो तो आप अचल अडोल बाबा की भुजाओं में समाये रहो। कहाँ भी आए और सेवा भी करो, हर एक को, है ना, टेंशन फ्री होने का सहयोग भी दो। देखो, प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपनी स्वस्थिति को अचल अडोल और अपनी बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। प्रकृति अपनी मालिक है, हम अपने मालिक बने। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। लाइन क्लियर है तो बाबा की भी मदद मिलेगी, टचिंग मिलेगी, और उस समय राइट का टाइम पर राइट कर्म करके सेफ रह जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। वो वायरलेस से एक दूसरे को मुश्किल समय में, है ना, मैसेज पहुंचाते। हमारी वॉइसलेस बुद्धि है, उस वॉइसलेस बुद्धि पर मुश्किल समय में हमें टचिंग मिलती है। क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। आज बाबा ने निर्णय शक्ति पर भी बहुत अच्छी क्लास कराई है। ऐसे नहीं सोचते रहो बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाज़ा पर बैठे, छत पर बैठे, कन्फ्यूजन में नहीं रहो। नहीं, बाबा कहते जब बुद्धि की वायरलेस ठीक रहेगी तो एक्यूरेट पता चलेगा क्या करें, कहाँ बैठे। आपके पाँव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असाइलम आप घर आपका है। तो बाबा कहते तो कम से कम इतनी टचिंग मिलेगी कि ट्रेन पकड़ो और चलो, डरना नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं है, खेल है। परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है। जब ऐसी प्रकृति की हलचल देखते हैं, जिन बातों का अपना आधार समझते हैं ना, वो जब हलचल में आती है तो आत्माओं को वैराग आता है। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो, और ऐसी वैराग वृत्ति की धरनी पर फिर बीज डालो मनसा सेवा का। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वसेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो, और दुआओं के साथ याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, है ना, बाप के स्नेह को धारण करने का समय कौन सा है? अमृत वेला। तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं है तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह के आकर्षण में ले आती है।
लगता है यहाँ से प्यार मिल रहा है, वहाँ से मिल रहा है, लेकिन वो क्या है, माया का भ्रम है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। आजकल सबसे ज़्यादा धोखा कहाँ से मिलता है? प्यार के द्वार से। इसीलिए बाबा कहते परमात्म प्यार से दिल ऐसी भरपूर बनाओ कि कोई भी और प्यार के झूठे आकर्षण में फंसकर धोखा ना खाए। स्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। क्योंकि वर्तमान समय जो देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से उपराम रहते, वो बाबा राम के पास रहते और बाबा के पास रहते भरपूर बनते, और जो अभी सर्व गुणों शक्तियों में भरपूर बनते, वही आने वाली राजधानी में सर्व प्राप्तियां संपन्न बनते हैं। अच्छा, आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदिल बाप के साथ अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दे, पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं। 18 अगस्त 2024 के अव्यक्त इशारे। कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है, ये स्मृति रहे तो एक रस विजयी रहेंगे, हलचल नहीं होगी। खेल में हलचल नहीं होती, जब उसको रियल समझते हैं तब हलचल होती है। तो याद रखना, ये खेल है। जब बाप के बन गए तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही, और ये वो खेल है जिसमें हमारे विजय भी निश्चित है। इसलिए यादगार में भी विजय माला गाई और पूजी जाती है, क्योंकि बाबा के बच्चे सदा विजयी हैं। इसलिए हमारी यादगार माला का नाम भी विजय माला है। अच्छा, आज 7:30 बजे मुरली के मंथन के बाद रक्षाबंधन का भोग प्यारे बाप दादा को संगठित रूप में स्वीकार कराएंगे। विशेष भोग रहेगा, तो सभी उपस्थित रहेंगे। संगठन में बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, राखी बाबा से पहनेंगे। ओम शांति।